रॉबिन हुड। बहुत अरसा पहले नॉटिंघम इंग्लैंड में एक बादशाह था जिसका नाम था रिचर्ड। राजा रिचर्ड एक दानिशमंद और फिराक दिल बादशाह था। नॉटिंघम की रियाया अपने बादशाह से बहुत मोहब्बत करती थी। बादशाहत बहुत दौलतमंद और खुशहाल थी। पर एक दिन जब बादशाह रिचर्ड किसी और मुल्क में जा रहा था, उसका जहाज समंदर में खो गया। कई दिन और महीने गुजर गए, पर बादशाह और उसके जहाज की कोई खबर नहीं आई। पूरे मुल्क ने अपने अजीज बादशाह के लिए मातम मनाया। बादशाह रिचर्ड की गैर हाजिरी में उसके छोटे भाई बादशाह जॉन को तख्त नसीन किया गया। पर बादशाह जॉन अपने बड़े भाई की तरह कतई नहीं था। उसने लगान बढ़ा दिए और गरीब गुरबा से सारी दौलत छीन ली। रियाया दिन ब दिन गुर्बत में धंसती जा रही थी। नॉटिंघम ने अपनी उम्मीद खो दी थी, पर जैसा कि कहा गया है कि हर नाइंसाफी के दरमियान एक हीरो पैदा होता है। ये कहानी ऐसे ही एक इंसान की है जिसका नाम है रॉबिन हुड। रॉबिन हुड एक नौजवान लड़का था जो नॉटिंघम के पास शेरवुड के जंगल में रहता था। अपने साथियों के साथ उसने एक झुंड बनाया था मैरीमैन। बादशाह जॉन की नाइंसाफी देखकर रॉबिन हुड ने अपनी रियाया की मदद करने का जिम्मा लिया। वो शाही बग्घी को लूटता बादशाह की चोरी करने के लिए। वो और उसके साथी फिर चोरी की हुई दौलत वापस गरीब रियाया में तकसीम कर देते। हर दफा जब शाही बग्घी जंगल से गुजरती तो रॉबिन हुड और उसके मैरीमैन ना जाने कहां से नामुदार हो जाते। ओह, उम्मीद है रॉबिन हुड आज गहरी नींद में सोया होगा। शायद वो इस जंगल से गुजरते हुए मुझे ना सुन रहा हो। टोनी, तुम इतना शोर मत मचाओ, रफ्तार आहिस्ता करो। पर हुजूर, मैं घोड़ों से आहिस्ता चलने को कैसे कह सकता हूँ? रॉबिन हुड हमारे कदमों की आहट भी सुन लेता है। हम जमीन पर चल रहे हैं हुजूर, ये शोर तो होगा ही। ओह, बकवास बंद करो। पर वजीर सही फरमा रहा था। रॉबिन और उसके मैरीमैन सब कुछ सुन सकते थे। और यकायक, ओह नहीं, चोर चोर! मैं चोर बिल्कुल नहीं हूँ, तुम हो। ये गरीब गुरबों का पैसा है, तुम्हारा नहीं है। जाओ और अपने बादशाह से कहो शेरवुड की रियाया अकेली नहीं है। चलो, चलते बनो यहाँ से। शुक्र हो रॉबिन हुड का जैस्मिन, हमारी जिंदगी उसकी कर्जदार है। रॉबिन हुड, शेरिफ, तुम्हें अपनी नौकरी की दरकार है या नहीं? उसकी ये कारगुजारी हमारी सारी दौलत और सोना चला गया। मैं चाहता हूँ कि इसी वक्त उसे गिरफ्तार किया जाए, फौरन। हमने कोशिश की है बादशाह सलामत, बहुत बार, पर वो बस गायब हो जाता है। तो तुम ये फरमा रहे हो कि तुम ये नहीं कर सकते? नहीं, मैं करूंगा। मैं रॉबिन हुड को गिरफ्तार करूंगा। वो मेरा दुश्मन है। मुझे एक मौका और दे बादशाह सलामत। जो कुछ भी तुम्हें करना पड़े करो, इससे मेरा ताल्लुक नहीं। मुझे वो गिरफ्तार चाहिए। शेरिफ बहुत गुस्से में था। उसने रॉबिन के लिए जाल बिछाने का फैसला लिया। शेरिफ जानता था कि एक तरीका है जिससे खुद रॉबिन हुड महल में आ सकता है। सिर्फ एक ही तरीका है, वो है लेडी मैरियन। लेडी मैरियन बादशाह रिचर्ड की भतीजी थी। वो बहुत ही खूबसूरत और मजबूत खातून थी। रॉबिन ने एक मर्तबा लेडी मैरियन को देखा था जब वो अपनी बग्घी में शेरवुड के जंगल से गुजर रही थी। रॉबिन ने बग्घी पर हमला किया, ये सोचकर कि वो बादशाह का खजाना था। और जैसे ही उसने लेडी मैरियन को देखा, वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाया। उसने अपनी तलवार गिरा दी और इस बहुत ही हसीन खातून के सामने घुटने टेक दिए। ये आप कौन है? मैरियन के लिए भी ये पहली नजर की मोहब्बत थी। मैं मैरियन हूँ। क्या तुम रॉबिन हुड हो? जी बिल्कुल सही पहचाना आपने। रॉबिन, क्या तुमने सुना है? शेरिफ एक तीरंदाजी के मुकाबले का इंतजाम कर रहा है। जीतने वाला लेडी मैरियन से निकाह कर सकेगा। वो शेरिफ इतना अहमक है।
जाहिर है ये एक जाल है। हर कोई इससे वाकिफ है कि रॉबिन हुड ही तीरंदाजी में सबसे अव्वल है। हम नहीं जा रहे, है ना रॉबिन? पर रॉबिन टक की बात नहीं सुन रहा था। क्या तुमने लेडी मैरियन का नाम लिया, लिटिल जॉन? सबसे अव्वल तीरंदाज को लेडी मैरियन से निकाह करने का मौका मिलेगा। नहीं रॉबिन, वो तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे अगर तुम महल में गए तो। लेकिन वो हमें कैसे पहचानेंगे? मैं खुद का भेष बदल लूंगा। ओह, क्या कह रहे हो? रुको एक मिनट, मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगा। मैं खुद भी ड्यूक ऑफ चटनी के भेष में जाऊंगा ताकि मैं बादशाह जॉन के करीब जा सकूं। जैसा कि फैसला किया गया था, वो दोनों महल के फाटक पर थे। किसी ने उन्हें नहीं पहचाना सिवाय अरे अरे, तुम रॉबिन हुड हो। पर तुम फुसफुसा क्यों रहे हो हुजूर? रुको, क्या तुम बादशाह जॉन के खादिम नहीं हो? रुको, तुम्हारा नाम क्या है? आहा, सर हिस। जितना चाहो तुम हंस लो, मैं इसी वक्त तुम दोनों को गिरफ्तार कराऊंगा। पहरेदारों, पहरेदारों। पर सरहिस को फौरन ही एल के एक मर्तबान में डाल दिया गया। अब तुम बस सर हिस नहीं हो, तुम्हारी तरक्की हो गई है। तुम्हें सर हिसेल बना दिया गया है। क्या तुम्हें समझ में आया रॉबिन, हिस और एल? श्श, खामोश जॉन, चलो चलते हैं। नहीं, रुको पहरेदारों। जल्द ही रॉबिन की बारी आ गई अपना तीर कमान उठाने की। उसने एक के बाद एक 3 तीर चलाए और भीड़ सख्ते में आ गई। तीनों तीर बीचों बीच लगे थे। भीड़ ने इस शानदार तीरंदाजी के लिए तालियां बजाई। रॉबिन ने अपना हुड उतारा और अपनी लेडी मैरियन को ढूंढने लगा, पर तभी फिर से गिरफ्तार कर लो, यही है रॉबिन हुड। आखिर तुम मेरी गिरफ्त में आ ही गए। पर रॉबिन बिल्कुल ही खौफजदा नहीं था। वो अपने मैरीमैन को अच्छे से जानता था। इतनी भी बेताबी क्या है शेरिफ? रॉबिन को जाने दो, वरना अपने बादशाह जॉन से भी हाथ धो बैठोगे। हाँ, नहीं, उन्हें जाने दो, उन्हें जाने दो शेरिफ, मैं मरना नहीं चाहता। सिपाहियों ने फौरन रॉबिन को छोड़ दिया। रॉबिन और उसके साथी घोड़ों पर सवार होकर गांव की तरफ बढ़े। बाहर जाते वक्त रॉबिन ने लेडी मैरियन को देखा। मैरियन, मेरा इंतजार करना, मैं वापस आऊंगा तुम्हें लेने। हमेशा रॉबिन, हमेशा। एक बार जंगल पहुंच जाने पर रॉबिन और उसके साथी मंसूबे बनाने लगे कि कैसे लेडी मैरियन को फिर से लाया जाए। तभी एक लड़का रॉबिन की तरफ दौड़ता हुआ आया। रॉबिन, उन्होंने मेरे वालिद को गिरफ्तार कर लिया। क्या कहा? चलो उन्हें बचाते हैं। रॉबिन और उसके साथी घोड़ों पर सवार होकर गांव की तरफ बढ़े और देखा कि गांव वाले सिपाहियों से लड़ रहे थे। ये बादशाह का हुक्म है, उन्होंने लगान 3 गुना कर दिए हैं। अगर तुम दे नहीं सकते तो मुझे गिरफ्तार करना होगा। जाओ, जाकर अपने रॉबिन हुड का शुक्र करो, उसने राजा को गुस्सा दिलाया है और अब तुम्हें इसका हर्जाना भरना होगा। रॉबिन हुड एक अच्छा आदमी है, वो हमारी परवाह करता है। वो तुम्हारे खुदगर्ज बादशाह की तरह बिल्कुल नहीं है। तुम्हारी जरूरत कैसी हुई? गिरफ्तार कर लो इसे। नहीं, रुक जाओ, जिसकी तलाश में तुम आए हो वो मैं हूँ, इन्हें छोड़ दो। नहीं रॉबिन, हम नहीं चाहते कि तुम जाओ, यहाँ से भाग जाओ। नहीं, इन्हें मुझे गिरफ्तार कर लेने दो। रॉबिन, तुम क्या कर रहे हो? शायद मैं एक नेक मकसद के लिए चुरा रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये एक चोरी है और मैं नहीं चाहता कि इस गांव के बच्चे इसी राह पर चलें। तुम सबको एक साथ खड़े होना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा, यही एक तरीका है। अलविदा मेरे लोगों, मैं जल्दी ही तुमसे मिलूंगा। गांव वाले बहुत उदास हो गए अपने हीरो को जाता हुआ देखकर, पर मैरीमैन अपने अगुए को ऐसे छोड़ने वाले नहीं थे। उन्होंने उस बग्घी का पीछा किया पहाड़ों के अंदर से, ताकि सिपाही उन्हें देख न सके। ताकतवर रॉबिन हुड, गरीबों का रखवाला, रहबर, सब बकवास। तुम एक चोर हो, एक बदमाश हो। और आप क्या हैं, जरा बताएंगे बादशाह सलामत? आप गरीबों से पैसे चुराते हैं, लगान का पैसा कहाँ जाता है? आपका महल इसका क्या कर रहा है? सिर्फ इसलिए कि आप यहाँ तक नशीन हैं, इसके ये माने नहीं कि आप गरीबों का पैसा चुराएं। मैं चोर नहीं हूँ, जो पैसा मैं लेता हूँ वो मेरे रियाया का है और मैं उन्हें ये वापस करता हूँ जिस पर उन्हीं का हक है। हमारे बादशाह रिचर्ड को वापस आने दीजिए और वो देखेंगे कि तुम्हारे साथ क्या करना है। खामोश!
इसे तहखाने में डाल दिया जाए। नॉटिंघम की रियाया पर अब सचमुच बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था। उनका बचाने वाला पकड़ा गया था, पर क्या मैरीमैन बादशाह जॉन को जीतने देंगे? डक, तुम क्या कर रहे हो? आग आग, भागो, खुद को बचाओ। रॉबिन, जल्दी आओ, महल में आग लगी है। तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? मुझे भी बादशाह जॉन पसंद नहीं है। मैं उनके बारे में गलत था। चलो चलें। रॉबिन को शेरिफ पर भरोसा नहीं था, पर उसे महल से निकलना पड़ा। वो छत तक शेरिफ के पीछे गया। अब क्या? अब मैं जीत गया। अब तुम कहाँ जाओगे रॉबिन? नीचे बहुत गहरा पानी है और सभी जगह तीरंदाज तैनात हैं। मुझे पता था कि तुम्हारा भरोसा नहीं किया जा सकता शेरिफ। अलविदा। कितना अहमक है, वो कभी बच नहीं पाएगा। पर रॉबिन हुड वहाँ से बच निकला। वो बहती हुई नदी में बचकर निकल गया, नहर से तैरकर बाहर जंगल में निकल गया। उम्मीद है मेरे लोग सही सलामत होंगे। पर वहाँ पीछे महल में कुछ नामुमकिन सा वाकया हुआ। बादशाह रिचर्ड अपनी बादशाहत में वापस आ गए थे। जब आग बुझाई गई, उसके बाद नॉटिंघम की रियाया महल में इकट्ठा हुई बादशाह जॉन और शेरिफ के बारे में शिकायत करने के लिए। मैं अपनी रियाया से माफी का तलबगार हूँ। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तुमने मुझे बहुत नाउम्मीद किया है जॉन। बादशाह जॉन, सरहिस और शेरिफ को फौरन गिरफ्तार किया जाए। नहीं नहीं, बादशाह सलामत रहम कीजिए। ओ, बकवास बंद करो। एक वजह है कि तुम्हारा नाम हिस क्यों है। मैं हुक्म देता हूँ कि मैरीमैन को रिहा किया जाए और रॉबिन हुड के ऊपर लगाए गए सभी इल्जामात को हटा दिए जाएं। हकीकत में तो उस जैसे दिलेर इंसान को इनाम दिया जाना चाहिए। उसे महल में लाओ और इज्जत बख्शो। ये रॉबिन, क्या बात है रॉबिन? ये बादशाह रिचर्ड को जल्दी ही पता लग गया कि लेडी मैरियन को रॉबिन हुड से मोहब्बत थी और वो उससे निकाह करना चाहती थी। बादशाह रिचर्ड को रॉबिन बहुत पसंद था। उसे मसर्रत हुई कि वो अपनी भतीजी का निकाह एक जांबाज इंसान से कर रहा है। नॉटिंघम ने जश्न मनाया जब उनके हीरो की इज्जत अफजाई हुई। रॉबिन हुड शेरवुड के जंगलों में लेडी मैरियन के साथ रहने लगा। वो अपनी आम जिंदगी से खुश था। वो नॉटिंघम की रियाया के साथ नाचता गाता और रॉबिन हुड और उसके मैरीमैन ने दोबारा कभी चोरी नहीं की।